एमसी के दो मतलब होते हैं, एक माइंड कंट्रोल और एक माइंड कंट्रोलर। माइंड कंट्रोल वो है जिसका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, और दूसरा माइंड कंट्रोलर जो माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है वो होता है। उसके बाद होता है अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लाइक हमारे सामने बहुत सारे इंट्रोडक्शन में क्या लेना पड़ता है, उसका नाम लेना पड़ता है, उसका क्वालिफिकेशन, उसका प्लेस है ना, उसका वर्क एक्सपीरियंस और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी पूछ लेते हैं है ना, उसका सैलरी पैकेज पूछ लेते हैं, कहीं अगर काम किया है तो सैलरी पैकेज पूछते हैं। अच्छा, आपने छोड़ क्यों दिया वहाँ से, वो रीज़न भी पूछ लेते हैं है ना, कितना क्या टाइम देते हो वहाँ पर, इसीलिए वो भी पूछते हैं, क्योंकि बंदा अगर वहाँ से छोड़कर यहाँ आया है तो उसको ये सारी पूछना बनता है ना। देन उसके बाद सभी का इंट्रोडक्शन हो जाता है प्रॉपर वे में, एक तरीके से इंट्रोडक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, हम उनका माइंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइक माइंड अगर कंट्रोल करेंगे, माइंड कंट्रोल मतलब ये है कि वो क्लास एक प्रॉपर तरीके से ले वहाँ पर है ना। तो जो भी सीनियर क्लास कराने आते हैं उस सीनियरों के बारे में हमें क्या कराना पड़ता है, उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हमें उसको बहुत सारी चीज़ों का बताना पड़ता है। जैसे लाइक कंपनी की टीएफ करते हैं पहले कि अपनी इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, काफ़ी सालों से ग्रो कर रही है, बहुत आगे चल रही है ना। और देन इसमें काम करने वाले लोग भी बहुत अचीवमेंट निकाल चुके हैं, बहुत अच्छे पद पर भी जा चुके हैं है ना, अच्छी रैंक, अच्छी पोस्ट अचीव कर चुके हैं। आज उनसे लोग मिलने के लिए तरफ से इस काबिलियत तक बन चुके हैं वो लोग है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनकी टीएफ करते हैं। और हम विशेष चीज़ से 3 चीज़ों का बहुत ध्यान दिलाते हैं उसमें कि लाइक अगर स्टेबिलिटी आपके अंदर है तो आप यहाँ मतलब किसी न किसी के कारण की वजह से, किसी न किसी काम को सीखने की वजह से बैठे हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से स्थिर बैठना है। दूसरा आता है अपना क्यूरियोसिटी, यानी कि उत्सुकता। हर किसी काम को करने के लिए हर किसी बंदे के अंदर, हर किसी प्रोस्पेक्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए, सीखने की चाहत होनी चाहिए है ना। और चौथा अपना होता है एसिडिटी, मतलब एकाग्रता। अगर एकाग्रता किसी काम के लिए, हमारी एकाग्रता अगर फोकस है, हमारा फोकस अच्छे तरीके से है उस काम के लिए, तो उसमें हमको सीखने का ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता, ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, हम उसको बहुत अच्छे से सीख जाते हैं है ना। देन उसके बाद अपनी ये सारी चीज़ें बताने के बाद हम उसको ये बताते हैं कि लाइक आपको टेबल पर हाथ नहीं रखना होता है ना, आपके फ़ोन वगैरह साइलेंट होते हैं, साइलेंट करना चाहिए है ना। और देन उसके बाद आपको आपस में बातचीत नहीं करनी है ना। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको सीनियर क्लास कराने आएंगे, वो आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो आपका येस और नो का रिस्पॉन्स बरकरार रहना चाहिए। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो येस बोलो, अगर समझ में नहीं आती है तो नो बोलो, ये भी हम बोलते हैं एमसी में है ना। आपको सीनियर से क्लास कराने आएंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे बीच में रखने हैं कि आपको समझ में ना आए तो आप उनसे क्वेश्चन कर सको, फालतू वाले क्वेश्चन नहीं रखने हैं, क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा ख़राब होता है ना। और आप सभी एक इच्छा से सीखने के लिए बैठे होते हैं, तो आपकी क्वेश्चन फिर अच्छे होने चाहिए सीखने लायक है ना, कि आपकी भी क्वेश्चनों का अच्छे से जवाब दे सकें, तो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए आपके है ना। और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आज की जो क्लास होती है, फर्स्ट डे की जो एमसी होती है, वो बेसिक क्लास को लेकर होती है, तो जो माइंड कंट्रोल कर रहा होता है उसको कुछ पता नहीं रहता कि मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है ना। तो उसको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन लेना है पहले, फिर उसको सीनियर के टीएफ के बारे में बताना है, क्योंकि सीनियर वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन ये है, उनका एक्सपीरियंस ये है, उस चीज़ के बारे में हम उनको बताते हैं है ना। तो सीनियर का टीएफ कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको ये बताते हैं कि अगर आपको एक अच्छे तरीके से सीखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोकस के साथ बैठना पड़ेगा। चैनल न्यू बनाया है मैंने, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।